Uh, Hello, Namaste, good morning. I'm Ashok this side. Uh, you're most welcome at my YouTube channel, New Polymath. I understand that everybody is so curious to know many things about many things. So that's why that You Polymath is a name. Polymath is a person who is curious enough to enlighten himself in different fields of knowledge. Anyway, the subject today for conversation is be a world citizen. आओ विश्व नागरिक बने। क्यों हम मान लें, क्यों हम अपने को सीमित कर लें सीमाओं में, राष्ट्र की बाउंड्रीज में। हम विश्व नागरिक बने, एक ओपन माइंड, ओपन हार्ट के साथ दुनिया को अपनी बाहों में भर लें, क्योंकि मैन जो है, आदमी जो है, वो नेचर की, प्रकृति की, ईश्वर की सबसे महान कृति है, सबसे अनुपम कृति है। उस अनुपम कृति में के अनुसार ही हम जिए, सोचें, करें। सो द सब्जेक्ट इज बी ए वर्ल्ड सिटीजन। आओ विश्व नागरिक बने। शुरुआत मैं अपनी एक कविता से करता हूं। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सिर्फ एक अदद आदमी हूं मैं। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, सिर्फ एक अदद आदमी हूं मैं। न देसी, न विदेशी, न भारत का, न पाकिस्तानी, न यहां का, न वहां का, हर जगह का सिर्फ एक अदद आदमी हूं मैं। न नाजी, न फासी, न साम्यवादी, न कैपिटलिस्ट, हर पल की मांग पर हर पल को जीता और संभालता सिर्फ एक अदद आदमी हूं मैं। एक अदद आदमी हूं मैं। ये कुछ लाइनें मैंने लिखी थी बहुत समय पहले। मैं सोचता हूं कि आदमी के लिए सबसे अच्छा विशेषण उसका आदमी होना है। उसके लिए आदमी होकर जीना ही सबसे अच्छी बात है। और वह तभी हो सकता है जैसे बच्चा पैदा होता है। बच्चा पैदा जब होता है तो मनुष्य शुरू में बच्चा ही होता है, न तो उसका कोई धर्म होता है, न कोई उसकी जाति होती है, वो बच्चा होता है, सिर्फ आदमी, एक मनुष्य का प्रतिरूप। वही अब समाज का इतिहास या समाज की सोच या किस तरह से आदमी बट गया, हिस्सों में बट गया, जातियों में बट गया, विचारधारा में बट गया, एक दूसरे से अलगाव पैदा महसूस करने लगा। तो वो सब इस जो जीवन में, मनुष्य जीवन में हमारी समस्याएं हैं, हमारे दुख हैं, उसका यही एक कारण है। मेरा विश्वास है कि यदि हम विश्व नागरिक बनेंगे, यानी कि पूरे ग्लोबल वर्ल्ड को हम एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की तरह से लेंगे। विवेकानंद जी ने भी कहा था ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसी तरह से पूरी दुनिया को उन्होंने संबोधित किया था शिकागो में। तो वही भावना हिंदुस्तानी भावना है, हिंदू भावना है, भारतीय संस्कृति सभ्यता की भावना है। उसी तरह से जीना आदर्श जीवन है। तो विश्व नागरिक बने और इसी का हम संकल्प लेकर नया साल शुरू करें, ये मेरी अभिलाषा है। इसी के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, एक एक आदमी यदि अपने आप में ये विचार बना ले कि मैं मानव मनुष्य के रूप में ही अपना जीवन व्यतीत करूंगा, मेरा किसी से कोई अलगाव नहीं है, मेरा किसी से कोई भेदभाव नहीं है, तो एक आदर्श जीवन की स्थापना हो सकती है। और दुनिया की तो नहीं कहते, मैं दुनिया को तो बदल नहीं सकता, अपने आप को तो बदल सकता हूं। तो अपने आप को यदि हम बदल लेंगे और एक एक आदमी अपने आप बदल लेगा, तो ये दिस विल बी अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ल्ड।
this will be a very beautiful life. And we as human beings will live in bliss, in peace, and whatever resources we are spending on wars, ammunition, nuclear bombs, and all that, they will eliminate poverty. They will eliminate all the जो कमियां हैं आदमी के जीवन में. बहुत सारे लोग हैं मेरे ख्याल से एक दो तिहाई दुनिया जो है गरीबी में जी रही है. वैसे तो गरीबी की कोई एक मापदंड नहीं है कि ये गरीब, ये मैं तो ये मानता हूं कि आदमी एक साथ ही राजा भी है और फकीर भी है. अपने मन में यदि वो अभाव महसूस ना करे, संतोष रखे, तो राजा है. और बहुत सारे अमीर भी ऐसे होते हैं, बहुत सारे पैसे वाले भी ऐसे होते हैं जो हमेशा दुखी रहते हैं. जरूरी नहीं है कि कोई पैसे वाला बहुत अमीर हो या बिना पैसे वाला बहुत सुखी हो, और जो जिसके पास पैसा नहीं है वो उतना दुखी हो. ठीक है, जरूरतें होती हैं, आदमी की बेसिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए. लेकिन ऐसा है कि ये तो बहुत ज्यादा उसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा. समाज की परिकल्पना ऐसी होनी चाहिए कि हर एक को ठीक मिले. सब उसके लिए बेसिक सुविधाएं तो होनी चाहिए, और यही अपेक्षा की जाती है एक वेलफेयर स्टेट से, और ये होता भी है. लेकिन समय के साथ चलता है, समय के साथ आदमी विकास करता है. उस विकास की कड़ियों में हम जहाँ कल थे, जहाँ 50 वर्ष पहले थे, 100 साल पहले थे, 200 साल पहले थे, वहां से हम बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं. मैं सोच भी नहीं सकता. मैंने तो अपने 80-79 वर्ष के जीवन में देखा है कि कभी जो है बहुत अल्प 2-4 जोड़ी कपड़े होते थे, बैलों से खेती होती थी, ट्रैक्टर नहीं थे, ट्यूबवेल नहीं थे, सारा दिन बैलों के चारों तरफ घूम करके खेतों में पानी दिया जाता था. आज तो सब सुविधाएं, सब है. तो केवल बहुत तरक्की की है आदमी ने, सब सुविधाएं हैं. मैं जब कभी मेट्रो पर या किसी और स्टेशन पर देखता हूँ, एस्केलेटर्स लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं, तो ये सब धन्यवाद है. ये केवल मेरे करे से नहीं है, ये सब समाज के करे से है. दुनिया ने बहुत कुछ दिया है आदमी को सुखी होने के लिए, आनंद होने के लिए. तो हम क्यों ना आनंद से ही जिए. फिर कहता हूँ, बी ए वर्ल्ड सिटीजन, लेट अस बी ए वर्ल्ड सिटीजन, and wish you a very happy new year. This is the last day of the year 2025. We have spent it. I spent it for maybe something was lacking. So in the coming year 2026, we decide to do better. Anyway, thank you very much. Navash ki shubhkamnaएं. Thank you. All the best.